क्या कांग्रेस के साथ अखिलेश को कोई समझौता करना चाहिए? क्या जयंत के बदले तेवर अखिलेश को समझौते के लिए मजबूर करेंगे? क्या जयंत अगर बात नहीं बनी तो पाला बदल लेंगे? ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में कौंध रहे हैं और इनके पैदा होने के पीछे हाल ही का सियासी घटनाक्रम है, जिसमें जयंत का पटना वाली बैठक में न जाना सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। जो जयंत अखिलेश के साथ इस बैठक में जाने वाले थे, उन्होंने बैठक के एक दिन पहले खत लिखा और खुद को एक साइड कर लिया, लेकिन क्यों पता नहीं। बात करें अखिलेश और जयंत की दोस्ती और उनके बदलते रिश्तों की रूपरेखा की, तो अखिलेश ने जयंत चौधरी का हाथ उस दौर में थामा था जब आरएलडी का अस्तित्व ही खतरे में था। अखिलेश ने हाथ थामा तो जयंत और अखिलेश की दोस्ती की सियासत में मिसाल दी जाने लगी। सपा का साथ मिला तो फिर आरएलडी को भी संजीवनी मिल गई और पार्टी ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब वही जयंत जो अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे थे, वो सपा के आगे आंखें तरे रहे हैं और कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे लगता है कि अगर बात नहीं बनी तो फिर जयंत कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। उधर जो अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार नहीं थे, जयंत के तेवर देख उनका भी अंदाज बदल गया है और अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत ज्यादा दुविधा में नजर आ रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती खुद को इस तरह की मुहिम से पहले ही बाहर कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के सामने असमंजस कांग्रेस को लेकर दिखाई दे रहा है। पिछले शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि जो भी विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उनके इस बयान का संकेत यही माना जा रहा है कि वो अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन सीटों के मामले में दबदबा सपा का ही होना चाहिए। अखिलेश का यह बयान उनके कुछ हफ्ते पहले बयान से अलग है। तब उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यहां तक कि सपा ने तो अमेठी में उम्मीदवार देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है और यहां सपा और बीएसपी लंबे समय से चुनाव लड़ने से परहेज करते रहे हैं। अलबत्ता पिछले चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में हरा दिया था। जानकारी के मुताबिक सपा पर उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल का दबाव है कि बगैर कांग्रेस के कोई भी विरोधी बीजेपी मोर्चा का मतलब नहीं है। अखिलेश यादव का बदला हुआ बयान उसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जिससे पहले यह भी अटकलें लग चुकी हैं कि अब जयंत चौधरी की पार्टी कांग्रेस के साथ भी अपना भविष्य देखने लगी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मुसलमान कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, इसीलिए यूपी में कांग्रेस को विपक्षी मोर्चा में होना चाहिए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम, जाट और गुर्जरों का एक जोड़ बन रहा है। उनका दावा है कि पश्चिमी यूपी की कम से कम 22 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का 38 से 51% वोट है और जाटों का 6 से 12%। बदले हालातों में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ मदद कर सकती है। एक सपा नेता ने बताया कि कांग्रेस को लगता है कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो अलग अलग राज्यों से उसके पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे और प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस से ही बनेगा। इसीलिए कांग्रेस यूपी में सपा के साथ सीटों के तालमेल को लेकर किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पूरे यूपी में सिर्फ एक रायबरेली की सीट जीत पाई थी। एक अन्य सपा नेता ने कहा कि इस तरह के बयानों से अखिलेश यादव शायद एंटी बीजेपी वोट को सपा के पक्ष में एकजुट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर यूपी में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में अन्य पार्टियां नहीं शामिल होती हैं तो अखिलेश यादव के पास यह संदेश देने का मौका होगा कि सिर्फ सपा ही बीजेपी को हराना चाहती है। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि अकेले यूपी के परिणाम से केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जिस अंदाज में पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल जयंत चौधरी कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में कोई नया सियासी गुल खिला सकती है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव दोस्ती को वरीयता देंगे या फिर पार्टी के हित में जो सही होगा वही करेंगे। यह फैसला वक्त पर है, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या जयंत के साथ अखिलेश को संबंध मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।